हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक तनाव मुक्ति के सरल उपाय बुक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 31 से लेकर अध्याय 35 तक जानेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 31, तनाव मुक्ति में करें कल्पना शक्ति का प्रयोग। सिरदर्द का एक अहम कारण हमारा मानसिक तनाव है, जो किसी एक बात का मन में घर कर जाने से होता है, जिसके कारण मन न केवल विचारों से भरा रहता है बल्कि उस स्थिति, दृश्य, संवाद आदि को बार बार सोचता रहता है। हमारा मन किसी एक या सीमित विचारों में बंध जाता है, उसी एक बात को लेकर बैठा रहता है और यह स्थिति इतनी गहरी हो जाती है या हमारे अवचेतन मन तक प्रविष्ट कर जाती है कि आदमी सोते जागते हर कार्य में उसी विचार या बातों से खुद को घिरा पाता है। ऐसे में मन को तनाव दे रहे विचार या विचारों से खुद को खाली करना बहुत जरूरी है। अपने मन को एक विचार से निकालकर दूसरे विचारों में लगाने के लिए हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि मन को कहीं और उलझाया जा सके। भले ही सिरदर्द या तनाव से मुक्ति पाने का ये स्थायी प्रयोग नहीं है, पर यदि हमारे तनाव या सिरदर्द का कारण हमारे विचार हैं तो यह एक असरकारक प्रयोग है। यदि मन अपनी कल्पनाओं या नए विचारों के माध्यम से स्वयं को वर्तमान स्थिति से दूर रखने में सक्षम होना सीख जाए तो वह तनाव मुक्त रह सकता है। एक तरीके से हम इसे आत्मसम्मोहन की विधि भी कह सकते हैं। क्या है आत्मसम्मोहन? मन को स्वयं के सुझाव या कल्पना से एक जगह केंद्रित करने का नाम ही आत्मसम्मोहन है। आत्मसम्मोहन के जरिए हम स्वयं को इतना सम्मोहित कर लेते हैं या कर सकते हैं कि स्वयं वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसा हम कल्पना करते हैं। स्वयं को तनाव रहित महसूस करना हो या हवाओं में उड़ता हुआ देखना, स्वयं को पहाड़ों की वादियों में महसूस करना हो या फिर समुद्र की लहरों में हिलोरे खाते हुए देखना। आत्मसम्मोहन के माध्यम से स्वयं को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से लेकर किसी हीरो की तरह भी खुद को महसूस किया जा सकता है। हम कितनी गहराई से किसी चित्र, विचार या कल्पना में शामिल होते हैं तथा उसे कितना जीवंत महसूस कर पाते हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें, आप जिस भी चीज़ की कल्पना करें उसे इतनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों के साथ ऐसे अनुभव करें जैसे कि वह आपके साथ घट रही है। मान लीजिए आप अपनी रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से ऊब गए हैं या इतने व्यस्त हैं कि घूमने का या मन अनुसार कुछ करने का समय ही नहीं है, या फिर किसी बात या काम को लेकर बहुत तनाव में हैं। ऐसे में जो चीज़, स्थान, इंसान या उपलब्धि आदि आपको राहत और संतुष्टि दे सकती थी, जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में सोचें। कुछ उपयोगी प्रयोग: यदि आपको पहाड़ों का शौक है तो आंखें बंद कर लें और महसूस करें कि आप बड़ी बड़ी पहाड़ियों की चोटियों पर घूम रहे हैं। चारों ओर घना जंगल है, गहन शांति में पक्षियों की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, वह भी भिन्न भिन्न पक्षियों की। आप सूरज और बादलों के इतने करीब हैं कि जैसे कि वह आपके हाथों में आ जाएंगे। नदी की कलकल, झरनों का शोर, गीली मिट्टी और हरी घास की खुशबू, खिलते फूल व रंग बिरंगी तितलियां, ठंडी सुहानी ताजी खुली हवा, और इस हवा में आप खुलकर अगन रहे हैं। आपका मन, मस्तिष्क एवं तन नई ताजगी व ऊर्जा से भर रहा है। वहाँ आपको तंग करने वाला कोई नहीं है, बस आप अकेले या इच्छानुसार साथी के साथ हैं। आप वह कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप ध्यान करना चाहते हैं या चुपचाप बैठकर प्रकृति को निहारना चाहते हैं, गीत गुनगुनाना चाहते हैं, कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, बांसुरी, गिटार आदि कोई वाद्य बजाना चाहते हैं, कार या बाइक पर उन रास्तों पर ड्राइव करना चाहते हैं आदि जैसी भी इच्छा है, उस काम में स्वयं को संलग्न करें व उसे महसूस करें। अपने आप इस कल्पना के माध्यम से आप पाएंगे कि न केवल मन एकाग्र व शांति से भर गया बल्कि तनाव रहित होकर नई ऊर्जा से भी भर गया। इतना ही नहीं बल्कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कि आप वहीं से आए हैं। ध्यान रखें, आपकी कल्पना जितनी वास्तविकता के निकट होगी आप पर आत्मसम्मोहन का उतना ही सकारात्मक असर होगा। आप चाहें तो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से किसी मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं तथा साक्षात दर्शन जैसा आनंद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। में आंखें बंद करके बैठ या लेट जाएं, शरीर को ढीला करें, फिर जिस मंदिर में जाकर आपको सुकून मिलता है उस मंदिर के दर्शन आंखें बंद करके करें। एक एक चित्र को बंद आंखों से देखें मंदिर की सीढ़ियां, सीढ़ियों के किनारे बैठे लोग व सजी दुकानें, आंगन में भक्तों की कतार, शंख एवं घंटों का नाद, आरती एवं पूजा के स्वर, फूलों एवं आभूषण से सजी मूर्तियां, चारों ओर से उठती अगरबत्ती एवं फूलों की सुगंध और लोगों की तालियों, भजन मंत्रों आदि का स्वर आपको भक्तिमय माहौल में डुबा रहा है और आप ध्यान और मस्ती में डूबते चले जा रहे हैं। इसी भाव और अवस्था आप अपने इष्ट की मूर्ति को निहारें, यानी एक एक अंग पर आहिस्ता आहिस्ता ध्यान दें और सर से पांवों तक देखें, जैसे सिर, माथा, आंख, नाक, गला, होंठ, थोड़ी, गर्दन, शरीर की मुद्रा, वस्त्र, श्रृंगार आदि सबको अपनी बंद आंखों से निहारें और महसूस करें कि आप उनके समक्ष हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। ऐसा करके जब आप अपनी आंख खोलेंगे तो आप वास्तव में अपने भीतर एक रूपांतरण अनुभव करेंगे।
आप चाहें तो अपने घर की सजावट की कल्पना भी कर सकते हैं कि कैसा घर बनाएंगे, उसमें कैसे व कितने कमरे होंगे, उन कमरों का आकार व रंग कैसा होगा, कहाँ व कैसा सोफा होगा, घर कैसी जगह में होगा आदि की कल्पना में जा सकते हैं और स्वयं को एकाग्र कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रेमी या दोस्त से हुई मुलाकात के बारे में कल्पनाओं के जरिए गहराई से सोच सकते हैं और वही ताजगी पा सकते हैं जो आपको उसमें पहली बार मिलने पर हुई थी, या फिर जैसी मुलाकात आप भविष्य में चाहते हैं उस इच्छा को कल्पित कर सकते। सब कुछ ऐसे विजुअलाइज करें कि जैसे वह सब आपके साथ घट रहा है और आप पाएंगे कि आपके प्रेमी या दोस्त से आपकी कोई भी दूरी नहीं, वह सदा आपके पास आपके साथ हैं। आत्मसम्मोहन के माध्यम से न केवल हमारी एकाग्र क्षमता बढ़ती है बल्कि मन शांत और आनंदित भी रहने लगता है। जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं व आत्मसंतुष्टि का भाव जागने लगता है। अध्याय 32 तनाव, सिरदर्द व डिप्रेशन में उपयोगी आसन। तनाव चाहे शारीरिक हो या मानसिक हमेशा ही हमारे लिए हानिकारक होता है। जब हम बहुत अधिक तनावग्रस्त होते हैं तो सिरदर्द के शिकार होते हैं और जब यही तनाव जटिल हो जाता है तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो हमें इन समस्याओं से मुक्ति दिलवा सकते हैं। 1. बाल आसन। घुटने मोड़कर वज्र आसन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ आगे की तरफ खींचते हुए श्वास को बाहर निकाल दें और हाथों को दोबारा वापस खींचते हुए श्वास लेते हुए वापस वज्र आसन में आ जाएं। इस आसन को 3 से 5 बार करें। यह आसन सारे शरीर में शिथिलता लाता है और शरीर के तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। इसकी अवधि एक बार में 10-15 सेकंड तक रखें। 2. सेतुबंध या कंधार आसन। कमर के बल शव आसन में लेट जाएं और अपने घुटने मोड़ लें। घुटने मोड़कर धीरे धीरे अपने टखनों को पकड़ लें और श्वास लेते हुए अपनी कमर को उठाएं। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। इस प्रकार इस आसन को 3 से 5 बार करें। इस आसन से चिंता, थकान, पीठ दर्द, सिर दर्द, अनिद्रा, यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी अवधि एक बार में 15 से 20 सेकंड रखें। 3. उत्तान आसन। सीधे खड़े होकर श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालते हुए 2 अपने पैरों की तरफ झुकें और वापस श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचते फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस प्रकार इस आसन को 2 से 4 बार करना। इस आसन को 2 आसनों के बीच एक संक्रमण की तरह किया जाता है। यह आसन जांघों के लिए, कूल्हों के लिए, तनाव, थकान और हल्के अवसाद को दूर करने में सहायक है। ये हमारे शरीर के रक्त प्रवाह को भी सहज करता है। इसकी अवधि एक बार में 5 से 10 सेकंड रखें। 4. गरुण आसन। सीधे खड़े हो जाएं, फिर दाएं टांग के ऊपर बाईं टांग को ले आएं। फिर दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ से लपेट लें और श्वास को अच्छे से बाहर निकाल दें। इस आसन को 2 से 3 बार करें। इसकी अवधि एक बार में 5 से 10 सेकंड रखें। ये पीठ के ऊपरी हिस्से और कूल्हों को खोलने में सहायक है। एकाग्रता और संतुलन बढ़ाने और बनाए रखने में ये आसन बहुत लाभकारी है। 5. शव आसन। सीधे कमर के बल लेट जाएं। हाथ की हथेलियां आकाश की ओर शरीर से 1 फुट दूर रखें। टांगों के बीच भी 1 से 2 फीट दूरी रखें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए श्वास को अच्छे से पेट के अंदर लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। इस आसन को 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। यह आसन शरीर को पुनर्तः आराम देता है। यह आसन श्वास को धीमे धीमे करते हुए तंत्रिका को गति प्रदान करता है। 6. त्रिकोण आसन। सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों टांगों को 2 फीट तक खोलें। अब किसी भी एक तरफ दाएं या बाएं झुकें और जिस तरफ झुके हैं उसी ओर का हाथ जमीन पर रख दें और दूसरा हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास को बाहर निकाल दें। इस प्रकार ये आसन दोनों ओर से करें, दाएं और बाएं। इसकी अवधि 15 से 20 सेकंड एक बार में रखें। यह पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है। ये चिंता, ऑस्टियोपोरोसिस और सायाटिक जैसी बीमारी के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। 7. विपरीतकरणी आसन। जमीन पर लेट जाएं और टांगों को किसी दीवार पर ऊपर की तरफ उठा लें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस आसन से हृदय की मांसपेशियों को आराम मिलता है और तन मन को जीवनी शक्ति मिलती है। इस आसन को 5-10 मिनट तक करना चाहिए। 8. मर्जर्य आसन। अपने हाथों और घुटनों को फर्श पर कैपोज चारपाया जानवर की तरह रखते हुए खड़े हों। अब श्वास को अंदर की तरफ खींचते हुए ऊपरी कमर को उठाएं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। रीढ़ की हड्डी को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचे, श्वास को अच्छे से लें और छोड़ें। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। आपकी निचली कमर और ऊपरी कमर दोनों को लचीला बनाता है। इस आसन को लगातार 10 से 20 बार करें। इसकी अवधि एक बार में 5 से 10 सेकंड तक हो। 9. हास्य योग। हास्य योग आपको सबसे जल्दी तनाव रहित करता है। दिन में कम से कम एक बार 5 मिनट तक खुलकर हंसे। कोई ऐसी घटना याद करें या कोई चुटकुला याद करें जिससे आपको खुलकर हंसी आए। हास्य योग से हमारे पूरे फेफड़े और पेट अच्छे से हिलते हैं और हमारे शरीर से सारे विजातीय द्रव्य और विजातीय श्वास बाहर आ जाते हैं।
10. सुखासन। अगर आप योगासन करते हैं तो आपको पता होगा कि यह योग की सबसे आसान विधि है, इसलिए इसे सुखासन के नाम से जाना जाता है। ये योग श्वास प्रश्वास और ध्यान पर आधारित है। इसको करने से घुटने 90 डिग्री मुड़ते हैं, जिससे उन्हें दर्द से आराम मिलता है। सुखासन से पैरों का रक्त संचार कम हो जाता है और अतिरिक्त रक्त अन्य अंगों की ओर संचारित होने लगता है, जिससे उनमें क्रियाशीलता बढ़ती है। ये तनाव हटाकर चित्त को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे आपको अधिक मानसिक शांति मिलती है। विधि। इस योग को आप जमीन पर बैठकर अथवा कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। योग करते समय सिर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अभ्यास के दौरान नाक से सांस लेना और छोड़ना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि छाती स्थिर हो और पेट में सांस के उतार चढ़ाव का एहसास हो। पालती लगाकर बैठें एवं दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर लाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर और हथेलियों को आकाशोन्मुख ऊपर की ओर, कंधों को आरामदायक स्थिति में झुकाएं और कोहनियों को थोड़ा पीछे रखें एवं छाती को ऊपर की ओर तानकर फैलाएं। इस आसन का अभ्यास कम से कम 5-10 मिनट अवश्य करें, बाकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 11. पद्यासन। इस आसन को करना बड़ा ही आसान है, इसलिए आप इसे बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़कर घुटने मोड़ते हुए दाहिने पैर के पंजे को बाईं जांघ के मूल पर रखिए। फिर बाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़कर घुटने मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जांघ के मूल पर रखिए। दोनों घुटने भूमि पर टिके हों और पैर के तलवे आकाश की ओर उन्मुख हों। रीढ़, गर्दन व सिर सीधा रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखिए या एक हथेली को दूसरी पर रखकर गोद में रखिए। आंखें बंद कर सांसों को गहरा खींचते हुए सामान्य गति कर लें। आसन से वापस लौटने के लिए पहले बाएं पैर के पंजे को दाहिने हाथ से पकड़कर लंबा कर दें। फिर दाहिने पैर के पंजे को बाएं हाथ से पकड़कर लंबा कर दें और पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाए। यह एक ओर से किया गया आसन है। अब आप पहले बाएं पैर को जंघा पर रखकर इस आसन को करें। अवधि। दोहरा। प्रारंभ में यह आसन 30 सेकंड के लिए करना चाहिए, फिर सुविधानुसार समय को बढ़ाया जा सकता है। इस आसन में पारंगत होने के लिए इसे 2 से 3 बार करना चाहिए। सावधानी। पैरों में किसी भी प्रकार का अत्यधिक कष्ट हो तो यह आसन न करें। साइटिका अथवा रीढ़ के निचले भाग के आसपास किसी प्रकार का दर्द हो या घुटने की गंभीर बीमारी में इसका अभ्यास न करें। 12. शीर्षासन। शीर्ष यानी सिर के आधार पर किए जाने के कारण इस आसन को शीर्षासन कहते हैं। शीर्षासन से रक्त का प्रवाह ठीक होता है, पूरे शरीर की मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है। रक्त प्रवाह बढ़ने से दिमाग सक्रिय होता है, स्मरण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, ग्रंथियों की कार्य प्रणाली दुरुस्त होती है। डिप्रेशन, अवसाद के शिकार लोगों के लिए भी यह फायदेमंद है। विधि। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले दरी बिछाकर समतल स्थान पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। अब सिर को दोनों हथेलियों के मध्य धीरे धीरे रखें। सांस सामान्य रखें। सिर को जमीन पर टिकाने के बाद धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन सिर पर छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। शरीर का भार सिर पर लें। शरीर को सीधा कर लें। इस अवस्था को शीर्षासन कहा जाता है। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद पुनः उसी अवस्था में आने के लिए पहले पैर को घुटने से मोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को पेट की तरफ लाते हुए पंजों को भूमि पर रख देते हैं। फिर माथे को भूमि पर टिकाकर कुछ देर इसी स्थिति में रहने के बाद सिर को भूमि से उठाते हुए वज्रासन में बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाए। जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है वह इस आसन को न करें। अगर आंखों की कोई बीमारी है, पृष्ठ 125, तो भी इसे नहीं करना चाहिए। साथ ही वे लोग जिन्हें गर्दन में दर्द या कोई अन्य समस्या है, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अध्याय 33। पशुओं से दोस्ती दे तनाव से मुक्ति। भले ही पशुओं आपको अपने शौक, मनोरंजन, रक्षा या भोजन हेतु पालें, पर क्या आप जानते हैं कि पालतू पशु हमें तनाव मुक्त रखने में भी सहायक होते हैं। इनकी मौजूदगी न केवल हमारा ध्यान आकर्षित कर हमारा मनोरंजन करती है, बल्कि यह हमारे शरीर एवं वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदलकर हमें तनाव से दूर भी रखते हैं। इसका प्रयोग आजकल पेट थेरेपी के रूप में भी किया जा रहा है। विदेशों में पेट थेरेपी पर काफी काम किया जा रहा है। इसके तहत जो तथ्य सामने आए हैं वे यही स्पष्ट करते हैं कि पालतू जानवर आक्रामक मनोवृत्ति के इंसान को भी पालतू यानी अनाक्रामक बनाने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से परेशान बच्चे या भावनात्मक स्तर पर तनाव झेलते बच्चे जानवरों के संग साथ में अपना दुख भूलकर या उनके साथ समय बांटकर सहज होने का प्रयास करते देखे गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार पशु न केवल मनोवैज्ञानिक लाभ देते हैं, बल्कि इनके सानिध्य में हृदय गति भी असामान्य से सामान्य होती पाई गई है। कहते हैं कि पालतू जानवर पालने वाले हृदय रोगी दूसरों की अपेक्षा अधिक दिन जीवित रहते हैं। ये भी देखा गया है कि जिनके घरों में पशु पक्षी होते हैं और जो उन्हें सच्चा स्नेह देते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं।
निश्चित रूप से आने वाली सदी में पालतू जानवरों का सान्निध्य रोगियों के लिए एक सस्ता उपचार साबित होगा। मेरा पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को एक छोटा मोटा जानवर पालने से न रोकें। विकास की प्रक्रिया में ये पशु पक्षी का प्रेम निश्चित रूप से उन्हें मदद करेगा। जो बच्चे जानवर पालते हैं वे उनकी देखभाल करके शुरू से ही दूसरों की जिम्मेवारी उठाने का पाठ सहज ही सीख जाते हैं। जो स्नेही एवं उदार होते हैं वे ही जानवर पाल सकते हैं। अपने प्रिय जानवर को समय पर पूरा खाना देना, उसे नहलाना, साफ करना, उसके रहने की तथा खाने के बर्तनों की सफाई, उसके स्वास्थ्य की चिंता करना, उसे प्रतिदिन टहलाना, उससे बातें करना व खेलना, यह सभी क्रियाकलाप बच्चे को अनुशासित व जवाबदेह बनाते हैं। कामकाज से थक कर लौटने पर घर में घुसते ही अपने पालतू पशु पक्षी का हर्षोन्माद, उसकी आंखों से प्यार से भरा स्वागत, और वह भी साल के 365 दिन तो अपने बच्चे या घर के अन्य सदस्य भी नहीं कर सकते। पर इनका निश्चल प्रेम पाकर थकान काफूर हो जाती है, भीतर का अवसाद पल भर में दूर हो जाता है। छोटे पालतू जानवरों के सानिध्य से बीमार लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने की योजना साल 1790 में इंग्लैंड के सेनेटोरियम में शुरू की गई थी। आज स्थिति यह है कि वैज्ञानिकों को इस थ्योरी के ठोस प्रमाण बराबर मिल रहे हैं कि पालतू जानवरों के संग साथ व स्नेह के कारण हृदय गति सामान्य होती है। मौन रहने वाले लोग बातचीत करने लगते हैं। शैतान व सदैव अशांत रहने वाले बच्चे शांत हो जाते हैं। 4 साल की आयु का एक बच्चा असामान्य था। वह चुपचाप घंटों बैठा रहता, उसे आसपास बिखरे खिलौनों में तनिक भी रुचि न थी। उसके परेशान माता पिता उसे पेट थेरेपिस्ट के पास ले गए। थेरेपिस्ट अपने पालतू कुत्ते को क्लिनिक में ले आया। कुत्ते को देखकर अचानक सदा चुपचाप रहने वाला बच्चा बोला टॉमी टॉमी। उस दिन के बाद से वह बच्चा न केवल कुत्ते से बल्कि उस थेरेपिस्ट से भी खुल गया। लगभग 10 महीने के बाद वह सामान्य बच्चों की तरह बोलने, हंसने व खेलने लगा। शायद इसके पीछे जानवरों का निश्चय प्यार ही होता है जो मनुष्यों को सहज बनाने में मदद करता है। जानवर न तो आपको जवाब देते हैं, न आपसे झगड़ते हैं, न ही आपकी आलोचना करते हैं और न ही आप पर रौब जमाते हैं। उनके यही सब गुण आपको अपरिमित आनंद देते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने पालतू जानवर पाल रखे हैं तो आपको निश्चित रूप से उनके सानिध्य में शारीरिक और मानसिक सुख अवश्य मिलता होगा और भौतिक अर्थ में अकेला होने पर भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता होगा। अध्याय 34। वास्तु दोष भी देता है टेंशन। वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिससे न केवल हमारी जिंदगी में विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आती हैं, बल्कि यह हमारे टेंशन व डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। लेकिन ये भी सच है कि वास्तु के विभिन्न उपायों द्वारा हम इससे मुक्ति भी पा सकते हैं। प्रस्तुत है वास्तु संबंधी कुछ उपाय। वास्तुशास्त्र एक गहन शास्त्र है जिसमें भूखंड व भवन के बहुत से दृष्टिकोण जैसे ढलान, ऊंचाई, विस्तार, कटाव, मिट्टी की गुणवत्ता, निर्माण में प्रयोग होने वाले सामान की गुणवत्ता, हल्का भारी, भूखंड का आकार आदि जैसे भूखंड का विकृत आकार भी रोग व यहाँ तक कि मृत्यु तक देने की क्षमता रखते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित हैं। जैसे वास्तुशास्त्र में प्रकृति में व्याप्त में उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति को मानव के सिर के समकक्ष तथा दक्षिण ध्रुव को मानव के पैरों के समकक्ष माना गया है। प्रकृति और मानव जीवन के इसी सामंजस्य के समीकरण निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन वास्तुशास्त्र ग्रंथों में किया गया है। निर्जीव कहे जाने वाले पंचमहाभूतों पर आधारित वास्तुशास्त्र की विशेषता है कि इसमें निर्जीव का कोई स्थान ही नहीं है। वास्तुशास्त्र भूखंड में या भवन में केवल सजीवता का दृष्टिकोण रखता है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र भवन में देवताओं के वास को मान्यता देता है। ईशान दिशा में चून की वास्तु पुरुष का सिर माना जाता है, जिसमें आज्ञा क्राउन चक्र स्थित होता है। इस दिशा में किसी प्रकार के वास्तु नियमों की अवहेलना करने पर मानसिक कष्ट, उन्माद, मिर्गी, पागलपन, सिरदर्द, मानसिक चिंता व तनाव उत्पन्न हो सकता है। परंतु इन रोगों के इन निर्माण संबंधी आंतरिक कारण के अलावा बाहरी कारण भी हो सकते हैं। जैसे भूखंड के आसपास की मिट्टी यदि काले रंग सदृश है तो मानसिक रोग अवश्यंभावी है। भूखंड के आसपास कारखाने व उद्योग आदि हैं तो वहां प्रदूषण के कारण वायु दूषित होगी जो सिरदर्द व अन्य प्रदूषण जन्य रोग दे सकते हैं। भूखंड या आवास का शमशान के समीप होना भी अशुभ व नाना प्रकार के रोगों को आमंत्रित करता है। आवासीय भवन का किसी धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अथवा गिरिजाघर के पास होना भी आपकी शांति व नींद को भंग कर सकता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले सिरदर्द व तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। निर्माण संबंधी कारण ईशान दिशा में शौचालय का निर्माण करने से घर के सभी सदस्य प्रभावित हो सकते हैं और उन्माद व पागलपन, जड़बुद्धि हो सकते हैं तथा ये रोग समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं व कुछ समय पश्चात उग्र रूप धारण कर लेते हैं, जिनका इलाज भी कठिन हो जाता है। ईशान दिशा में किसी प्रकार का कटाव संतान में शारीरिक व मानसिक विकृति देता है। इसके अतिरिक्त इस दिशा में भारी सामान भी न रखें। पूर्व दिशा में वास्तु सम्मत निर्माण न होने से मस्तिष्क का दौरा हो सकता है। आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में सेप्टिक टैंक विशेषत महिला सदस्यों में मानसिक उन्माद, डिप्रेशन देता है।
आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में कुआं या बोरिंग मानसिक संताप व अवसाद देते हैं। दक्षिण दिशा में यदि उत्तर दिशा की अपेक्षा अधिक ढलान है तो मानसिक चिंता व अवसाद आदि भवन में रहने वाले पुरुष सदस्यों को होता है। नैऋत्य साउथ वेस्ट दिशा में बोरिंग अथवा गड्ढा होने पर फोबिया व किसी विशेष वस्तु, स्थान व कार्य से डरने की बीमारी की प्रबल संभावना होती है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को बड़बड़ाने व छोटी छोटी बातों को भूलने की बीमारी हो सकती है। दक्षिण दिशा यदि ईशान की अपेक्षा अधिक नीची है तो आकस्मिक दौरे व पागलपन तक हो सकता है। ईशान दिशा के उत्तरी दिशा में सेप्टिक टैंक मानसिक रोगों तथा अन्य शारीरिक रोगों को बनाए रखता है व घर में कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है। ईशान दिशा में ओवरहेड टैंक तनाव देता है। किसी भी उपरोक्त उल्लिखित केवल एक वास्तु दोष का विचार कर दोष बताना समझदारी नहीं है। वास्तु दोष का विचार प्रशिक्षित वास्तु परामर्शकर्ता द्वारा भूखंड व आवास के समग्र निर्माण व कमरों की व्यवस्था को देखने के बाद किया जाने वाला तकनीकी कार्य है। इसी प्रकार जहां तक इन वास्तु दोषों के निदान की बात है तो सबसे सरल उपाय तो निर्माण संबंधित दोषों को दूर करके निदान किया जा सकता है, परंतु यदि किसी भी कारणवश संभव न हो तो अन्य वैदिक परिहार जैसे वास्तु शांति, ग्रह दोष निवारण पूजा, मंत्र जाप, दान, हवन आदि द्वारा करने चाहिए। इसके अलावा फेंग शुई, पिरामिड यंत्र, क्रिस्टल आदि की सहायता भी ली जा सकती है। यद्यपि आजकल आधुनिक कम्युनिकेशन के साधनों द्वारा ऐसे बहुत से वास्तु दोष निदान टेलीविजन, इंटरनेट आदि के माध्यम से बताए जाते हैं, जो या तो कभी कभी गलत या व्यर्थ होते हैं। जिस प्रकार बिना चिकित्सक को दिखाए स्वयं चिकित्सा करना रोग के निदान की जगह रोग को बढ़ा सकता है, उसी प्रकार बिना ठीक प्रकार से वास्तु दोष का परिहार स्वयं बिना किसी प्रशिक्षित वास्तुविद के करना भी अवांछित परिणाम दे सकता है। निवारण के उपाय ईशान कोण में फव्वारे, झरने व फूल पौधे लगाने से भी मानसिक उलझनें कम होती हैं। पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। सुबह के समय पूजा अवश्य करें व घर को धूप अगरबत्ती आदि से सुगंधित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सफेद, नीला, गुलाबी व हल्का बैंगनी रंग का प्रयोग मस्तिष्क को शांत रखता है। भवन निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि घर के उत्तर दिशा में बड़ी खिड़कियां व पश्चिम दिशा में छोटी खिड़कियों का निर्माण कराएं। उत्तर दिशा में जल चित्रित पेंटिंग न लगाएं व घर में युद्ध आदि से संबंधित चित्रों का प्रयोग भी सजावट हेतु न करें। आग्नेय कोण में रसोई घर का निर्माण कराएं। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। दीवारों पर अगर सीलन या जाले हैं तो फौरन उसे दूर करें। अध्याय 35। ग्रह नक्षत्र भी हो सकते हैं टेंशन की वजह। वैदिक शास्त्रों में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत प्राचीन काल से प्रचलित है, अर्थात जो नियम सौर जगत में जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह प्रकृति का संचालन करते हैं, ठीक वही नियम शरीर में स्थित सौर जगत की इकाई का संचालन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियां शरीर के किसी न किसी शारीरिक अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं और सभी ग्रहों की भी अपने अपने तत्व जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल इत्यादि होते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों का भी अपना स्वभाव ये निर्धारित करता है कि उपस्थित बीमारी स्थिर, अस्थिर या आती जाती रहेगी, क्योंकि 12 भाव स्थिर, अस्थिर व द्विस्वभाव के सूचक हैं। किसी भी रोग का निर्धारण करते समय भाव, उसमें उपस्थित राशि व उसकी प्रकृति तथा ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों का पारस्परिक संबंध व दृष्टि संबंध को समग्र रूप से विचार किया जाता है कि रोग ठीक होगा अथवा नहीं, या होगा तो कितने समय में ठीक होगा। किसी एक अवयव का विचार करके रोग का आकलन करना त्रुटिपूर्ण होगा। 12 राशियों में मेष राशि विशेष रूप से मस्तिष्क, माथा, शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। मेष राशि से विशेषतः सिर दर्द, मानसिक तनाव, उन्माद एवं अनिद्रा तथा मुख व नेत्र रोगों आदि का विचार किया जाता है। जिस प्रकार किसी भवन की नींव उसको चिरायु प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक उसी प्रकार किसी की कुंडली उसके शरीर की नींव का आकलन करने में सहायक होती है। जो ग्रह हमारी कुंडली में निर्बल हैं, वे ग्रहों के कम अंश, चलित अवस्था या कुंडली में किसी नीच राशि या भाव में या शत्रु राशि आदि में होने के कारण उस राशि तथा भाव संबंधित रोग देने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिष संबंधित कारण सौरजगत में स्थित ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारा सतत संबंध ग्रहों की गति, स्थिति एवं रासायनिक परिवर्तनों के अनुरूप हमें प्रभावित करता रहता है। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि जलवायु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, भूकंप तथा ज्वारभाटों का सूर्य तथा चंद्रमा की कलाओं से सीधा संबंध है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे पागलपन, उन्माद, सिर दर्द, मिर्गी, बड़बड़ाना आदि। मानसिक रोगों के कारणों का आकलन केवल एक ग्रह से नहीं किया जा सकता, परंतु चंद्रमा की भूमिका की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चंद्रमा का मनुष्य की भावनाओं एवं आकांक्षाओं आदि से कारक रूप में संबंध है। कुंडली का चतुर्थ भाव भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार ग्रहों में बुध और भावों में प्रथम व पंचम बुद्धि के द्योतक हैं। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।